हम EMRS के लिए जो है पेडागोजी कर रहे हैं और ये सिर्फ एकलव्य स्कूल के लिए ही नहीं बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और केवल आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी आपको नहीं पढ़ना है इसे या सीखना है, आप इसे अपने टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए भी सीख सकते हो। यदि आप एक प्रभावशाली टीचर बनना चाहते हो, कि जैसे कि आपने देखा होगा ना कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत से टीचरों से पढ़ा है, लेकिन आप इतने टीचरों में से कोई एक या दो ही टीचर होगा जो आपके लिए बेस्ट होगा, एक ही टीचर होगा जो बेस्ट होगा अधिकतर। तो यही बात है, यदि आप भी किसी के बेस्ट टीचर बनना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ आप सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी में सीखोगे। और ये चीज़ें तो आपको सीखना ही है, लेकिन आपको डेली लाइफ से जो है जोड़ के सीखना है कि जब आप टीचिंग करते रहे होगे या करोगे तो आप किस टाइप से चीज़ों को करोगे। तो ये चीज़ें आपको लिंक करके देखना है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो आपकी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगी। और आज का हमारा टॉपिक है अध्यापन अधिगम सामग्री, मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और ये आपके हर एग्जाम के लिए बेस्ट वीडियो रहेगी, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, ठीक है। अब इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, अध्यापन अधिगम सामग्री को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो इसके लिए आप सिंपल सा समझें एक बात को। यदि मैं आपसे कहूं कि आप बच्चों से कह रहे हो कि एक खरगोश का चित्र बनाओ, ठीक है, आपने क्या बोला, खरगोश का चित्र बनाओ, तो आप सिर्फ बोल के बताया जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आप यदि उसकी पिक्चर भी ला के रख देते हो कि आप खरगोश का चित्र बनाओ, ये है खरगोश, तो बच्चे ज़्यादा किससे सीखेंगे? सेकंड वाली विधि से, कि आपने उसकी पिक भी ला के रख दी, उसकी फ़ोटो भी उनके सामने रख दी, तो वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि कुछ लोग होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने खरगोश का नाम तो सुना होगा लेकिन देखा नहीं होगा, कुछ लोगों ने खरगोश जानते ही नहीं होंगे। तो इससे वो क्या होगा, वो अच्छे से रिलेट कर पाएंगे चीज़ को और बता पाएंगे। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आपकी ये चीज़ें आती हैं। अब ये चीज़ें तो हो गई, आपने चित्र से बता दिया, लेकिन यहाँ पे आपकी बहुत सी ऐसी भी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल रूप में बताना पड़ेगा। अब जैसे कि आपने कमल का फूल उनसे बता रहे हैं, कमल के फूल के बारे में बता रहे हैं, बहुत से लोग होंगे जो कमल के फूल के बारे में जानते नहीं होंगे, क्योंकि हर जगह कमल के फूल तो नहीं होते ना। गुलाब के हर जगह आपको देखने के मिल जाएंगे, बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन कमल के देखने को नहीं मिलते हैं फूल। तो आप पिक्चर से बता के जैसा समझाएंगे आप, यदि आप कमल का फूल ही ला के उनके सामने रखते हैं तो वो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। पिक्चर से तो वो सीखेंगे, लेकिन जब उसे वो देखकर सीखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसको छूकर देखेंगे कि कैसे इसकी पत्तियां होती हैं, किस टाइप का शेप होता है, वो चारों तरफ से 3D आकार में जब देखेंगे तो वो और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो यही होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो आप जितने अच्छे से इफेक्टिव बनाओगे अपने टीचिंग को, और ये किससे पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबल है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल से। तो इतना आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आप पूरी चीज़ें समझ गए, लेकिन हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो देखते हैं हम, देखिए हम इसको समझेंगे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं द कॉन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का शंकु। अब इसे किसने दिया है, तो इसे दिया है डेल ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आ सकता है कि एक्सपीरियंस, कॉन ऑफ एक्सपीरियंस किसने दिया है, अनुभवों का शंकु किसने दिया है, तो डेल ने दिया है। तो हम क्वेश्चंस तो डिस्कस करेंगे ही बाद में, लेकिन आपको ये भी चीज़ें समझना है। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखते हैं हम। तो सबसे पहली बात है, जो डेल ने अपना शंकु बनाया है उसकी जो है ये है इंक्रीजिंग वाला। यदि हम देखें तो ऐसे इंक्रीज होता है, या आप कह सकते हो ये जब ऊपर जाता है तो डिक्रीज होते जाता है। अब क्या डिक्रीज होता जाता है, मतलब कि यहाँ पे आप जो है सबसे नीचे प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे, अब यदि मैं आपको ब्रीफली समझाऊं, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक स्टेप आपको किस टाइप से क्या बताता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे जो है ये जो शंकु है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप रिलेट कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, आप यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से चीज़ों को देख पाते हो। प्रत्यक्ष रूप से मतलब ठोस चीज़ें, जैसे कंक्रीट कहा है यहाँ पे, है ना, ठोस चीज़ें, मतलब आप उसको एक प्रकार से अनुभव करके सीख पाते हो।
मतलब आप उसे छू के देख सकते हो, आप अपने आंखों से उसे 3D में देख सकते हो। ये होता है प्रत्यक्ष, ठीक है। सामने से देखना, उसको आप अनुभव करके देखो, ठीक है। अब जैसे ही आप थोड़ा ऊपर जाते जाते हो तो आपका जो है ये कम होते जाता है। आप यहाँ पर आते 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 आप एब्स्ट्रैक्ट रूप से ज़्यादा सीखते हो। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव के रूप में, लेकिन यहाँ पे आप कैसे सीखते हो? नेचुरल रूप में। जो चीज़ें 3D में देखते हो ना आप, वैसे चीज़ें सीखते हो। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हो तो ये जो है प्रत्यक्ष रूप जो है वो डिक्रीज होते जाता है। इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। और अब हम देखते हैं डिटेल में इसे। अब हम देखते हैं सबसे नीचे क्या है, प्रत्यक्ष या संप्रयोजन अनुभव, ठीक है। डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंसेस। अब यहां पे क्या होता है, आप डायरेक्ट चीजों को देखते हो, मतलब आप खुद डायरेक्ट चीजों को देख के अनुभव करते हो। अब वो कैसे? जैसे कि आपके टीचर ने कहा कि आप नदी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या कहोगे? नदी के बारे में आपने बता दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, इसे एब्स्ट्रैक्ट रूप में बता रहे हैं, अमूर्त रूप में बता रहे हैं। लेकिन आप क्या करो, एक ट्रिप में ले जाओ, या फिर आप क्या काम करो, उन सभी को लेके एक नदी के पास ले जाओ और उनको दिखाओगे कैसे नदी बहती है, उसमें क्या क्या होता है। तो ये चीज़ें हो गई, आप डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके सीखते हो, ठीक है। तो ये हो गया अपना प्रत्यक्ष रूप। सबसे इफेक्टिव जो है वो ये है अपना सबसे नीचे वाला। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हम ज़्यादा चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट रूप में सीखेंगे, भाव के रूप में सीखेंगे, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रीब्ड एक्सपीरियंसेस या फिर आविष्कृत अनुभव। मतलब यहां पे आप ये चीजें देखते हो, आप खुद अनुभव करके नहीं देखते। यहां पे आप मान के चलिए आपको कोई टीचर बता रहा है या फिर कोई दोस्त बता रहा है अपने अनुभवों को आपको, कि जैसे मान के चलिए आपने हार्वेस्टर देखा होगा, है ना। तो आपने उसे कटाई होते नहीं देखा है, लेकिन आपने हार्वेस्टर देखा। अब आपका दोस्त आया, अब आपको बता रहे कि यहां से ऐसा होता है, चीजें हैं आपके सामने, लेकिन वो बता रहे हैं कि ये यूज कैसे होता है, ये काम कैसे करता है। तो ये चीजें आती हैं आपकी कॉन्ट्रीब्ड एक्सपीरियंसेस में। तो आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं ड्रामा के रूप में नाटकीकृत भागीदारी जो है, ड्रामा के रूप में आप कैसे देखते हो उसको। अब ड्रामा के रूप में मान के चलिए आपने जो है, जैसे हम कोई मूवी की बात कर रहे हैं जो पहले घटित हो चुकी है, ये रियल घटना है जो पहले घटित हो चुकी है, लेकिन जब आप देखते हो उसको तो कैसे नाटकीकृत रूप में देखते हो, आप पिक्चर्स में देखते हो। जैसे हम देख लेते हैं कोई भी, जैसे शिवाजी राजे, ठीक है, उनके बारे में, है ना। तो आपने उनको देखा है, उनके बारे में पढ़ा भी है, लेकिन एग्जैक्ट देखा है आपने क्या क्या हुआ उस टाइम में। झांसी की रानी वाले की बात करें हम, झांसी की रानी आपने पढ़ा भी है, आपने मूवी भी देखी है, आपने इसका सीरियल भी देखा होगा, लेकिन कैसे देखा है आपने? नाटकीकृत रूप में। तो वही है, आप रियल नहीं देख के उसको कैसे देखते हो? नाटकीकृत रूप में देखकर आप उस चीज को रिलेट कर पाते हो। तो यही है ड्रामा के रूप में सीखना। अब डेमोन्स्ट्रेशंस के रूप में, मतलब डेमो के रूप में आप देखते हो उस चीज को। जैसे कि हम इसे डेमो के रूप में भी हम कैसे कह सकते हैं इसको? प्रदर्शन के रूप में। अब प्रदर्शन के रूप में कैसा? मान के चलिए आप किसी चीज को प्रदर्शन के रूप में देखते हो कि कोई प्रदर्शित कर रहा है इस चीज को। जैसे आपने डेमो दिया होगा, आपकी जब पेपर हुए होंगे थर्ड सेम में, ठीक है, ज्यादातर थर्ड सेम में ही डेमोन्स्ट्रेशन होता है। तो जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो वहां पे डेमो हुआ होगा, तो आप कैसे प्रदर्शित करते हो चीजों को, आपने वहां पे डेमो के द्वारा बहुत से लोगों को समझाया होगा। अब हम इसे भी एक डेमो के रूप में देख सकते हैं। और दूसरी चीज है कि आपको कोई मित्र या कोई टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके बताए उन चीजों को, ठीक है, डेमो के रूप में, जो आपने रियल रूप से नहीं देख रहे हो, आप उसको अनुभव जो उन्होंने लिया है उसको आपके सामने डेमो के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्षेत्र भ्रमण के रूप में, फील्ड ट्रिप। आप किसी फील्ड में जा रहे हो तो उस चीज को आप देख रहे हो, क्षेत्र भ्रमण के रूप में सीख रहे हो। जैसे मान के चलिए पर्यावरण के बारे में पढ़ा रहे हो आप, ठीक है, तो वहां आप सभी नेचर को दिखाओगे, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हो, आप वहां पे नदी दिखाओगे, आप तालाब दिखाओगे, आप वन दिखा सकते हो किसी ट्रिप में, आप पेड़ों को दिखा सकते हो। तो इस प्रकार से आप फील्ड में देखते हो, ठीक है। अब एग्जिबिट्स करके, ठीक है, प्रदर्शित करके चीजों को आप देखते हो यहां पे इस वाले पार्ट में, है ना। अब हम देखते हैं मोशंस या पिक्चर्स के रूप में, चलचित्र के रूप में,
चलचित्र के रूप में मतलब वही मैंने बताया आपको, टीवी के रूप में देख सकते हो आप, है ना। अब ड्रामा के रूप में आप नाटक देखते हो ना, यहाँ पे आप रिलेट कर पा रहे होगे, ये नाटक के रूप में हो गया। यदि आप देखें तो नाटक के रूप में आप अनुभव कर रहे हो चीजों को, है ना। पिक्चर्स के रूप में थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, पिक्चर के रूप में आप यहाँ इस पार्ट में रिलेट कर पाइएगा, और यहाँ पे आप ड्रामा के रूप में, जो ड्रामा होते हैं जैसे रामायण गांव गांव में शहरों में ड्रामा के रूप में बताई जाती है, नाटक के रूप में, तो उस चीज को कहेंगे हम ड्रामा के रूप में, नाटकीकृत रूप में, जो आप रिलेट कर पाते हो, सामने से देख पाते हो चीजों को। चलचित्र में कैसे देखते हो आप पिक्चर्स के फॉर्म में देखते हो उसको। मोशन पिक्चर्स मतलब पिक्चर्स मोशन करते हुए दिखती हैं आपको टीवी में, है ना। तो इन चीजों को आप इस प्रकार से देखते हो। आप श्रव्य अभिलेखन फोटो के रूप में देखते हो आप, या सुनकर देखते हो, रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखते हो, है ना, फोटोज को देखते हो। तो ये ज्यादातर देखिए सब चीजें। अब हम बात करें, यदि टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आप ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हो चीज़ों को, लेकिन आप हर चीज़ उनके सामने रख के नहीं बता सकते। अब जैसे आपको शेर के बारे में पढ़ाना है, तो आप शेर सामने रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। आप ट्रिप में जाके उन्हें बता सकते हो, लेकिन आप उनको अनुभव करके उन्हें हाथ से ऐसे छू कर नहीं बता सकते हो। तो कई चीज़ें हैं जिन्हें हम बता सकते हैं, कई चीज़ें हैं जो संभव नहीं है, तो इसे हम फोटोज़ के रूप में बता सकते हैं। हर चीज़ को हम ट्रिप में तो नहीं बता सकते, हमें अपना पाठ्यक्रम, अपने करिकुलम को भी पूरा करना है, तो इसलिए हम उन्हें ऑडियो के फॉर्म में, फोटोज के रूप में भी बता सकते हैं। चित्र या दृश्य प्रतीक, अब देखिए आप इंटेंसिटी इसकी कम होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रहा है। आप एब्स्ट्रैक्ट के बढ़ते जा रहे हो, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के रूप और बढ़ते जा रहे हो आप, है ना। इन चीजों को आपको अनुभव, आप भाव के रूप में देख रहे हो, सीख रहे हो। अब हम देखते हैं पिक्चर्स या विजुअल सिंबल्स, है ना, दृश्य प्रतीक, जैसे आप इन्हें त्रिभुज बना दिया, ट्रायंगल बना दिया आपके ब्लैक बोर्ड में, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो प्रतीकों के रूप में। अब शाब्दिक, सिर्फ आप क्या करोगे, सिर्फ बोल के बता रहे हो, तो इससे थोड़ा सा वो कम रिलेट कर पाते हैं बच्चे। इसलिए जो है आपको सबसे ज्यादा यूज किसे करना है, आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करके ज्यादा से ज्यादा अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। तो आप इसे समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अधिगम, अध्यापन अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को प्रयोग करने का प्रयोजन। ठीक है, यूज कैसे करते हैं हम इनको, ये देखेंगे। अब तो देखते हैं, अध्येताओं को अभिप्रेरित करना, मतलब मोटिवेटिंग स्कॉलर्स। इसका प्रयोजन कैसे करते हैं हम, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, या किस चीज में करते हैं हम, तो ये चीजें हम देखेंगे। अब मोटिवेटिंग स्कॉलर्स, या हम कह सकते हैं कि बच्चों को अभिप्रेरित करने में, मतलब वो जिज्ञासा लें कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो ये चीजें क्या होती हैं, अब जैसे आपने मान के चलिए आप किसी को ऑडियो रूप में आपने रेडियो रख दिया, कोई कहानी चल रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा उस चीज को क्या करेंगे, अभिप्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे उसको सुनने के लिए। तो ये होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में हमने किसका यूज किया, ऑडियो वाली चीज मटेरियल का यूज किया, जो कि क्या है, रेडियो है। तो इस प्रकार से हम उन्हें अभिप्रेरित कर सकते हैं, चीजों को मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को, कि वो चीजों को सीखें और इफेक्टिव तरीके से सीखें, और वो रुचि लें उस चीज में जिज्ञासा लें, उनकी जिज्ञासा बढ़े। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। हम देखते हैं सूचना को देर तक स्मरण रखने में सहायक करते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है डेफिनेटली क्या करते हैं, उनको ज्यादा समय तक याद रखने में सहायक होते हैं। अब जैसे आपने बता दिया उन चीजों को, आप बोल के जो समझाओगे वो थोड़ा कम दिनों तक याद रखेंगे, या उन्हें समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब आप उनके पिक्चर के रूप में, वीडियोस के रूप में आप उनके सामने रखोगे, तो बहुत ज्यादा समय तक वो याद रख पाएंगे चीजों को। तो ये बात होती है। अब हम देखते हैं सकल अधिगम में सहायक, एड्स इन ओवरऑल लर्निंग। ओवरऑल लर्निंग मतलब आप उसको देखो कॉग्निटिव तरीके से, संज्ञानात्मक तरीके से भी सीखते हो, आप उनको कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट रूप में, भाव के रूप में भी सीख रहे हो। तो सर्वांगीण विकास होता है उनका, हर एस्पेक्ट्स में ये इफेक्टिव होता है। किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। तो आप इसको समझ गए होंगे। आप ओवरऑल कैसे, अब देखिए वो यदि अनुभव करके सीख रहे हैं चीजों को, है ना, और एक और हम कहते हैं साइकोमोटर्स, ठीक है, तो वो जो है अनुभव करके चीजों को सीख रहे हैं, भाव के रूप में भी सीख रहे हैं, तो उनका जो भाव वाला पक्ष डेवलप हो रहा है, विकास हो रहा है। आप संज्ञान रूप में सीख रहे हो तो चीजों को आप जान रहे हो। संज्ञानात्मक मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक मतलब होता है आप चीजों को जो है जानते हो, उसके बारे में आप डिटेल में जानते हो,
ठीक है, आप उसको अनुभव करके सीख सकते हो। उसके बारे में जानना ही क्या होता है, संज्ञान होना किसी चीज का, किसी चीज के बारे में जानना। अब आप ये समझ गए होंगे, तो हर चीज में, हर एस्पेक्ट्स में जो है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करता है बच्चों को, हर एस्पेक्ट्स में। अब हम देखते हैं कक्षा अध्यापन की व्यवस्था करने में सहायक, असिस्ट इन अरेंजिंग क्लासरूम टीचिंग। अब ये भी कैसे, अब देखिए, मान के चलिए आप व्यवस्थित करना चाहते हैं, सभी बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आपने जैसे ही रेडियो ऑन किया तो बच्चे सीधे अट्रैक्ट हो गए कि क्या सुनाने वाले हैं, इसके आगे क्या होने वाला है। या आप क्या कर सकते हो, आप जो है पिक्चर्स के फॉर्म में दिखा सकते हो चीजों को, तो उससे क्या होगा, वो अट्रैक्ट होंगे कि ये क्या है, इस चीज के बारे में वो जिज्ञासा उत्पन्न होगी उनकी। तो आप जो है एक कक्षा को अध्यापन करने के लिए, ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए आप सबसे पहले उन चीज़ों को उनके सामने रख सकते हैं कि वो देखें। जैसे आपने कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल उनके सामने रखा, आप कंप्यूटर में कुछ चीज़ें बता रहे हो, आप पर्दे में कुछ चीज़ें बता रहे हो प्रोजेक्टर के द्वारा, तो वो क्या है, चीज़ों को जिज्ञासु हो जाएंगे और सबका ध्यान उस तरफ आ जाएगा। तो ये समझ गए होंगे आप। अभिवृत्ति परिवर्तन में सहायक, हेल्प इन एटीट्यूड चेंज। अब देखिए, चेंज करने में कैसे सहायक है, उनकी अभिवृत्ति को, उनके एटीट्यूड को कैसे चेंज कर सकता है। अब आपने सुना होगा कई बच्चों को कहानियों के द्वारा भ्रमित कर दिया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल से यदि हम देखें तो कुछ बच्चों के यदि दादा या उनके पापा कोई कहानी बताते हैं तो वो कहते हैं कि एक बार मेरी और शेर की लड़ाई हो गई थी, है ना। तो इस प्रकार से उनका अभिवृत्ति कैसी बन गई है कि हम शेर के साथ लड़ सकते हैं या कोई भी लड़ सकता है और उसे हरा सकता है। लेकिन उनका एटीट्यूड कैसे चेंज होता है, जब आप उसे उसके बारे में बहुत अच्छे से बताओगे, उसके वीडियो के फॉर्म में बताओगे कि कैसे हमला करता है एक शेर, कितना खूंखार होता है, उसकी दहाड़ ही कितनी खतरनाक होती है, तो उनका एटीट्यूड उस चीज से चेंज हो जाएगा। और कैसा होगा, एक पॉजिटिव वे में उसका चेंज होगा, ठीक है, पॉजिटिव वे में। उनकी अभिवृत्ति जो है परिवर्तन भी कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव वे में, ना कि नेगेटिव वे में, ठीक है। अब हम देखते हैं व्यवहारात्मक अनुप्रयोग, तो प्रैक्टिकल रूप में, थोड़ा सा ऐसे देख लीजिएगा, प्रैक्टिकल रूप में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करके आप उनको समझते हो। अब व्यवहारात्मक अनुप्रयोग मतलब आप जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कुछ अनुप्रयोग जैसे सोलर कुकर जो होता है उसका अनुप्रयोग करके आप खाना बना सकते हो। आपने सिर्फ पढ़ा है कि इससे खाना भी बन सकता है, ठीक है, लेकिन जब आपके सामने वो चीज रहेगी सामने प्रस्तुत 3D रूप में, तो आप उसको प्रयोग करके देखोगे कि खाना एक्चुअली में बन सकता है क्या, नहीं बन सकता है। तो यहां पर आप व्यवहारिक रूप में आप उसे प्रैक्टिकल करके चीजों को सीखते हो। सिर्फ ये किसके द्वारा संभव है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, और ये जो है सिर्फ टीचिंग लर्निंग मटेरियल में ही संभव है ना। आप कहीं भ्रमण करने ले जा रहे हो तो वो भी एक प्रकार से टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ही एक पक्ष है, एक आपका मटेरियल है ना। जैसे आप उनको ट्रिप के रूप में, ट्रिप कहीं ले जाके उनको टूर में ले जाके सिखा रहे हो, या फिर उनके सामने वो चीजें प्रत्यक्ष रूप में रख रहे हो, तो ये सब टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आते हैं। अब अधिगम को विनोदपूर्ण बनाने में, है ना, मेकिंग लर्निंग फन। अब फन रूप में कैसे बनाओगे, आप यदि चित्र को दिखा रहे हो, चीजों को दिखा रहे हो, आप ऑडियो रूप में दिखा रहे हो, तो वो अपने आप उस चीज में अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, उनको खुशी होगी उस चीज में, वो खुशी का अनुभव करेंगे, उससे जिज्ञासा होगी उनको और सीखने की कि ये चलता रहे। तो ये चीजें ऐसी होती हैं। अब मान के चलिए आप तोते के बारे में समझा रहे हो, तो आपने एक तोता ही ला के रख दिया, है ना, तो वो उस चीज को कैसे फन रूप में समझेंगे, है ना। आप किसी डॉग को ला सकते हो उनको सिखाने के लिए, तो वो फन रूप में कि वो कैसे कर रहा है, कैसे चल रहा है, तो इस चीज को हम फन रूप में बनाने के लिए ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करते हैं। अब संप्रत्यय या अवधारणा के रूप में, क्रिएशन के रूप में, है ना, अवधारणा रूप में मतलब आप सीधे उस चीज को उनको बता सको, उनको अवधारणा के रूप में बताओ, या फिर आप उनके क्रिएचर फॉर्म में, 3D फॉर्म में उनके सामने रखो, ठीक है। और अवधारणा निर्माण करने में कैसे, अब अवधारणा उनकी निर्माण कैसे हो रही है, उनका कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है, तो देखिए चीजों को अब मान के चलिए वो कमल का फूल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, वो कमल के फूल के बारे में नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन आपने कहीं से अरेंज करके उस कमल के फूल को ही लाके रख दिया कि ये देखिए तालाब में होता है, ये कीचड़ में ही होता है ना। तो आप इस प्रकार से उनके जो है कॉन्सेप्ट को आप क्रिएट कर सकते हो,
आपने कॉन्सेप्ट बना दिया कि कमल जो है तालाब में ही होता है और कीचड़ में ही उगता है ना। तो इस चीज से आप बता सकते हो कि देखिए कमल का फूल कैसे होता है, आपने सिर्फ पिक्चर फॉर्म में देखा होगा, आप अनुभव कर सकते हो उस चीज में। अब एक कॉन्सेप्ट को बनाने में आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैंने शेर वाला उदाहरण दिया था, ठीक है, तो उनका कॉन्सेप्ट किसी और चीज में बन गया, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को सुधार कर सकते हो। तो अवधारणा निर्माण करने में भी, कॉन्सेप्ट बनाने में भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं अध्यापन अधिगम सामग्रियों के प्रकार, ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के, टाइप्स देखते हैं हम। अब श्रव्य सामग्रियां, जैसे ऑडियो मटेरियल। अब ऑडियो रूप में आप कैसे, मतलब आप सुनकर चीजों को सुनते हो, सुनकर आप सुनाकर विद्यार्थियों को समझाते हो, तो ये किस में आती है, श्रव्य सामग्रियों में। अब जैसे आप बोल के सुना रहे हो तो ये भी आप बोल रहे हो वहां पे। अब जैसे सामग्री की बात कर रहे हैं हम, तो सामग्री के रूप में आप रख सकते हो रेडियो को, रख सकते हो आप, है ना, आप मोबाइल में उनको सुनाकर बता सकते हो जो चीजें उन्हें अच्छे से इफेक्टिव रूप में आपको बताना है, तो सब श्रव्य सामग्रियों में आपकी ये चीजें आती हैं। अब दृश्य सामग्रियों में आप विजुअल मटेरियल्स में उनके सामने कमल का फूल रख सकते हो, है ना, आप फोटो के रूप में उनको दृश्य के रूप में समझा सकते हो, या आप पिक्चर्स के फॉर्म में उन्हें समझा सकते हो, या आप प्रोजेक्टर में उन्हें दिखाकर उनको ऑडियो में भी समझा सकते हो। तो ऑडियो और विजुअल दोनों मटेरियल के रूप में ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं मुद्रित शाब्दिक, प्रिंटिंग रूप में इसमें जो है मुख्यतः पाठ्य सामग्रियां आती हैं। अब पाठ्य पुस्तक जो है बुक्स के रूप में हम कह सकते हैं, अन्य सहायक पुस्तकें या पाठ्य सामग्रियां, ठीक है, मतलब बुक्स मटेरियल। अब देखिए पाठ्य सामग्रियां या फिर पाठ्य पुस्तक की बात करें, बुक्स की बात करें, तो ये प्रिंटेड फॉर्म में होती हैं, है ना, और ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती हैं। मैं आपको बता दूं, ये मटेरियल में तो आती हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल में, लेकिन जो है ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, ये प्रिंटेड फॉर्म में होता है। वहां पे आपको चित्र के फॉर्म में भी मिलेगा कई चीजें, लेकिन इससे जो है मुद्रित फॉर्म में होता है, ये आपका शाब्दिक फॉर्म में जो है टाइप हुआ होता है बुक में। तो ये चीजें आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अब संदर्भ पुस्तकें जो है रेफरेंस बुक्स या एनसाइक्लोपीडिया आपने देखा होगा, तो इसमें क्या होता है, आप चीजों को विस्तार पूर्वक समझते हो, विस्तार पूर्वक चीजों को, संदर्भ पुस्तकें जो होती हैं संदर्भित रूप में आप उन बुक को समझते हो। अब जैसे इन पुस्तकों में आ गई एनसाइक्लोपीडिया की बात करें हम, जैसे साइंस की एनसाइक्लोपीडिया आती है जिसमें आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हर एस्पेक्ट्स में चीजों को समझते हैं, है ना, तो ये चीजें होती हैं। अब पुस्तकें भी बहुत प्रकार की हो सकती हैं। अब जैसे एक पुस्तक है जिसमें आप महात्मा गांधी की जीवनी को देखते हो, वहां पिक्चर्स के फॉर्म में बताया जाएगा, जहां जहां पिक्चर्स ली होगी गांधी जी की, है ना, तो एडवोकेट के रूप में कह सकते हैं, या फिर दांडी मार्च के रूप में, तो वो फोटो के रूप में भी आप रिलेट कर के समझ रहे होगे चीजों को, और पढ़कर भी चीजों को समझते हो। तो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आते हैं। अब आपका जो है समाचार पत्र की बात करें हम, पत्रिकाओं की बात करें, न्यूज़पेपर्स हो गया, मैगजीन्स हो गई, है ना, तो इनको आप क्या कर सकते हो, ये भी क्या है, दृश्य सामग्रियों के रूप में है। हम ये सभी दृश्य सामग्रियां के टाइप ही देख रहे हैं, तो दृश्य सामग्रियों के रूप में आप इनको देख सकते हो। न्यूज़पेपर्स को आप क्या करते हो, उनके विजुअल रूप में होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, उनके सिंबल्स को, आप उनके लेटर्स को पढ़ सकते हो, उनके वर्ड्स को पढ़ सकते हो, सेंटेंस पढ़ सकते हो, और वहां पे आप जो है पिक्चर्स फॉर्म में भी चीजों को देख सकते हो। मैगजीन में भी वही होता है। तो ये क्या है, ये जो है विजुअल मटेरियल्स के अंतर्गत आती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रलेख तथा क्लिपिंग, मतलब डॉक्यूमेंट्स और क्लिपिंग्स जो होती हैं। अब डॉक्यूमेंट्स में भी आप समझ गए होंगे डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में भी आप चीजों को विजुअल तरीके से देखते हो, समझते हो। डुप्लीकेट रिटन मटेरियल जो है, कोई एक मटेरियल रहा जो कि आपने उसका डुप्लीकेट फॉर्म एक मटेरियल में रख के या फिर उसकी फोटोकॉपी करके आपने क्या किया, उन चीजों को सामने लाके आप उनको दृश्य रूप में पढ़ा रहे हो, तो वो किस रूप में आती है, डुप्लीकेट रिटन मटेरियल में। अब आप पावर पॉइंट में कुछ चीजें समझा रहे हो, तो ये भी दृश्य सामग्रियां में आ गई। तो ऐसी बहुत सी सामग्रियां हैं जो आप रिलेट करके अपनी निजी जिंदगी से उनको समझ सकते हो। अब स्वाधिगम सामग्रियां, सेल्फ लर्निंग मटेरियल, ठीक है। अब इस चीज में कैसा, अब सेल्फ लर्निंग मटेरियल मतलब आप खुद चीजों को सीखते हो, खुद अनुभव करके चीजों को सीखते हो। अब जैसे देखिए, टीचर का एक काम है कि वो सिर्फ विद्यालय में आपको चीजें सिखा सकता है, लेकिन जब स्टूडेंट होता है वो अपने मित्र से भी
सीखता है, या सेल्फ लर्निंग मटेरियल की बात करें हम तो जैसे कि वो ग्रॉस को देखता है या फुटबॉल को देखता है, बॉल को देखता है, तो वो खुद लर्न करता है कि ये गोल है ना, इस रूप में। यदि इसको हम नीचे छोड़ते हैं तो ये ऊपर आती है उछल के। तो इस प्रकार से वो खुद से सीखता है, कुछ पढ़ के भी खुद से सीख सकता है। तो ये जो है सेल्फ लर्निंग मटेरियल में आता है, एसएलएम में आता है। अब व्रत अध्ययन या प्रतिवेदन इत्यादि, तो इसे हम कहते हैं केस स्टडीज या रिपोर्ट्स की बात करते हैं। अब केस स्टडीज का मतलब हम किसी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उसको हर चीज जो है, केस स्टडीज क्या होती है, किसी भी घटना के बारे में आप उसको पूरे तरीके से एक शाब्दिक रूप में, है ना, शाब्दिक रूप में किसी बुक में आप रख दें उसे। तो यही क्या है, केस स्टडीज है, कि आपने उस पूरी घटना को एक पेपर के फॉर्म में या विजुअल रूप में आपने उनके सामने रख दिया, किसी रिपोर्ट को रख दिया, है ना। तो ये हो गया। अब आप मैप में जैसे देखते हो, मैप आपका कैसे हो सकता है, आपका मैप जो है जलवायु के रूप में बता सकते हैं आप कि यहाँ जलवायु का कैसा इफेक्ट होता है ना। आप मैप में ये भी आप देखते हो, टेम्परेचर बता देते हैं हम कि यहाँ कितना टेम्परेचर है, यहाँ कितना टेम्परेचर है, ठीक है, मैप के रूप में आप ये भी देख सकते हो कि कहाँ रेलवे लाइन गई है, कहाँ से नदियां गई हैं, है ना, तो कहाँ पर्वत हैं। तो ये चीजें आप मैप के द्वारा भी देखकर समझ सकते हो। तो ये भी आपकी दृश्य सामग्रियों में आती हैं। अब दृश्य, चित्रीय, अप्रेक्षिपेत। अब सीन जो है पिक्चर्ड एक्सपेक्टेड मतलब यहां पे आप चीजों को चित्रीय रूप में देखते हो, चित्र के फॉर्म में देखते हो, ठीक है। अब जैसे कि कोई सीनरी होगी, है ना, जो कि लगी हुई है, या फिर आप मान के चलिए कोई वैज्ञानिक का है, पूरा डिटेल में उनको एक पिक्चर के फॉर्म में बता दिया कि क्या क्या उन्होंने इन्वेंट किया है ना, तो उनकी फोटो भी दिख रही है और आपको उनके बारे में भी लिखा दिख रहा है। तो ये पिक्चर के फॉर्म में, पोस्टर के फॉर्म में आपने देखा होगा कि कई जगह आपके स्कूल में, आप कई हॉस्पिटल्स में लगे रहते हैं, जो जिस क्षेत्र में इन्वेंट किया होगा उस क्षेत्र में। तो ये चीजें होती हैं। इस प्रकार से आप दृश्य रूप में, श्रव्य रूप में पढ़ सकते हो। अब यदि हम दृश्य रूप में बात करें तो दो टाइप में हम और बांट सकते हैं कि वो 2 बिंदु में हो सकती है या फिर त्रिबिंदु में हो सकती है, मतलब 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल में। अब 3D में यदि हम बात करें तो वो कैसे, आप जैसे कि तालाब के रूप में, नदियों के रूप में समझ रहे हो तो आप 3D में उसको अनुभव कर सकते हो। 2D की बात करें तो पिक्चर्स के फॉर्म में आप समझ सकते हो चीजों को। तो आप अध्यापन अधिगम सामग्रियों को समझ गए होंगे। तो ये चैप्टर जो है आपके लिए, देखिए, आपके टीचिंग के लिए भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए तो है ही। तो इनके जो है क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से करेंगे। जैसे ये टॉपिक हमारा एंड हो जाता है तो हम इनको बहुत अच्छे से और हर टाइप देखेंगे, क्वेश्चंस किस प्रकार से बन सकते हैं, हर एस्पेक्ट्स में बात करेंगे कि आपके जो है नंबर कम ना हो, और यदि क्वेश्चन नए बन सकते हैं तो आप कैसे टैकल कर सकते हो उनको। तो ये चीजें हम समझेंगे। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी।